70 के दशक में हिरनी जैसी बड़ी बड़ी आंखों वाली इस मशहूर डांसर और मॉडल ने एक बोल्ड मॉडल के तौर पर सनसनी मचा दी थी। वो अपनी शर्तों पर जीने वाली बिंदास और बेबाक महिला थी और अपने काम से ज्यादा अपने लाइफस्टाइल के चलते चर्चा में रहती थी। 70 के दशक में वो एक फैशन आइकॉन के तौर पर देखी जाती थी, लेकिन उनका नाम हमेशा विवादों से घिरा रहा। लिव इन रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तलाक और फिर अफेयर्स, ये सिलसिला चलता रहा। शराब और ड्रग्स से भी उनका गहरा नाता था। वो अपने अफेयर्स और न्यूड तस्वीरों को लेकर अपने जीवन की शुरुआत से अंत तक चर्चाओं में रही। उनकी जिंदगी एक ऐसी खुली किताब थी जिसका कोई भी पन्ना उन्होंने कभी किसी से नहीं छुपाया था। लेकिन क्या आपको पता है कि 70 के दशक में उनकी एक न्यूड तस्वीर ने इंडस्ट्री में सनसनी मचा दी थी। उनकी ये तस्वीर एक मैगजीन के कवर पेज पर छपी थी। इस तस्वीर में वो मुंबई के जुहू बीच पर न्यूड दौड़ती नजर आ रही थी। इस तस्वीर की वजह से वो उस वक्त अक्सर चर्चा में बनी रहती थी, लेकिन इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने अपना पूरा जीवन अपनी शर्तों पर एक आजाद पंछी की तरह ही जिया। उन्होंने कई लोगों से रिश्ता बनाया और तोड़ा, लेकिन वो टूटी नहीं। फिर उनके साथ एक ऐसी घटना घटी जिससे वो पूरी तरह टूट गई और ग्लैमर इंडस्ट्री से बिल्कुल किनारा कर हिमालय की तरफ रुख कर लिया। और फिर उनकी मौत भी एक रहस्यमयी घटना बनकर रह गई। कौन थी वो साहसी मॉडल और डांसर जिन्होंने फैशन और डांस की दुनिया में जबरदस्त शोहरत हासिल की और एक मैगजीन के लिए मुंबई के जुहू बीच पर न्यूड होकर ऐसी दौड़ लगाई कि देश भर में हंगामा मचा दिया? हम जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट स्तुति और आप देख रहे हैं फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां देने वाला चैनल क्लासिक एरा। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं बात कर रही हूं सुप्रसिद्ध एक्टर कबीर बेदी की पत्नी, एक्ट्रेस पूजा बेदी की मां और मशहूर मॉडल और डांसर प्रतिमा बेदी की, जिनके बारे में खुशवंत सिंह ने कई साल पहले अपने नियमित संडे कॉलम में लिखा था कि प्रतिमा ने अपने जीवन में ना तो किसी पुरुष को ना कहा और ना ही जिंदगी में कोई पछतावा पाला। वो अपनी जिंदगी की हर बात हर किसी से कह देती थी। उनका जीवन परिवार में एक उपेक्षित विद्रोही के तौर पर शुरू हुआ था और सन्यासिन के तौर पर खत्म हुआ, लेकिन इस शुरू और खत्म के बीच बहुत कुछ हुआ। आज इस वीडियो में इसी आजाद और उन्मुक्त महिला के बारे में बात करने जा रही हूँ। दिल्ली में 12 अक्टूबर 1949 में पैदा हुई प्रतिमा 3 बहनों और एक भाई के बीच दूसरे नंबर की संतान थी। अपनी मनमर्जी से चलने वाली, पिता जितनी कड़ाई करते विद्रोह उतना ही प्रबल हो जाता। जीवन में कुछ सीक्रेट रखना मानो उनके लिए गुनाह था। वैसे तो प्रतिमा के पिता लक्ष्मीचंद गुप्ता ने भी अपने जमाने में एक क्रांति की थी। दिल्ली के छोटे बनिया परिवार का ये सदस्य एक सांवली बंगाली महिला को ब्याह लाया। ये उस समय की इंटरकास्ट मैरिज थी। फिर परिवार ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। फिर वो गोवा, मुंबई से लेकर तमाम जगहों पर घूमते रहे। कई बिजनेस करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी ढंग से नहीं चला। फिर दिल्ली में ही अपना ठिकाना बना लिया। दिल्ली में ही रहते हुए प्रतिमा बेदी ने कॉलेज की पढ़ाई समाप्त करके 1970 में मॉडलिंग शुरू कर दी। हालांकि उनका परिवार इस पेशे के खिलाफ था, लेकिन उन्होंने किसी की ना सुनते हुए वही किया जो उनकी मर्जी थी। 60 के दशक में प्रतिमा ने हमेशा के लिए अपना घर छोड़ दिया और मुंबई में मॉडलिंग करने लगी। उम्र रही होगी यही कोई 17-18 साल की। इसी बीच वो एक्टर कबीर बेदी से प्यार कर बैठी। उस समय कबीर ग्रीक गॉड की तरह दिखते थे, लंबे और किलर स्माइल के साथ चमकती आंखों वाले। प्रतिमा ने अपनी किताब टाइम पास में लिखा था कि वो कबीर पर मोहित थी, लेकिन वो ध्यान नहीं दे रहे थे। एक डिनर पार्टी में जब दोनों ने एक साथ जाम खनकाए तो एक दूसरे की बाहों में पहुंच गए। उसी रात कबीर उनके प्यार में पागल हो गए। प्रतिमा बहुत जल्दी कबीर के फ्लैट में शिफ्ट हो गई। वो उनके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी, लेकिन ये रिश्ता उनके परिवार को बिल्कुल पसंद नहीं था। इन दोनों का भी शादी करने का इरादा नहीं था, लेकिन 19 साल की उम्र में जब प्रतिमा गर्भवती हो गई तो दोनों ने शादी करने का फैसला किया और 1969 में उन्होंने कबीर बेदी से शादी कर ली। शादी के बाद पूजा बेदी का जन्म हुआ। कबीर तब स्ट्रगलिंग एक्टर थे, लेकिन प्रतिमा जानी मानी मॉडल बन चुकी थी। जब कबीर को फिल्मों में पहचान मिलने लगी तो रिश्तों में दरार दिखने लगी। कबीर के संबंधों की चर्चाएं जीनत अमान से लेकर परवीन बॉबी तक से होने लगी। इससे कबीर और प्रतिमा के बीच कलह शुरू हो गई। कबीर इस बीच शूटिंग के लिए कई महीनों तक बाहर चले गए। ये 1971 की बात है। पूजा तब 8 महीने की थी और कबीर की गैर मौजूदगी में प्रतिमा का दिल पड़ोस में रहने वाले एक युवा जर्मन पुरुष पर आ गया। इस जर्मन का नाम था सिगफ्रिड किंजेल।
प्रतिमा ने पहली बार जब खिड़की से उसे मॉर्निंग जॉगिंग करते हुए देखा तो वो फ्रेड पर मोहित हो गई। उसी दौरान प्रतिमा का मिसकैरेज हो गया। कबीर फिल्मों की शूटिंग के लिए बाहर थे, जबकि सिगफ्रेड मुंबई में ही एक कंपनी में काम कर रहा था। प्रतिमा और फ्रेड सुबह, शाम और रात जब समय मिलता एक दूसरे से मिलने लगे। फिर तो प्रतिमा गोद में लिए पूजा को फ्रेड के साथ बाहर भी जाने लगी, कभी स्विमिंग, कभी पिकनिक और कभी पार्टी। प्रतिमा ने टाइम पास में लिखा, शुरू में हमारे बीच चुंबन, आलिंगन और स्पर्श से ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन एक दिन बांध टूट गया। फिर तो हम पूरी तरह से एक हो गए। जब कबीर शूटिंग से वापस लौटे तो प्रतिमा को लगा कि फ्रेड के साथ खुशहाल जिंदगी में ये कौन घुस आया है। हालांकि कबीर के समझाने पर वो फ्रेड से अलग हो गई। फिर वर्ष 1974 में उनकी एक न्यूड तस्वीर ने इंडस्ट्री में सनसनी फैला दी। उनकी इस तस्वीर को सिनेब्लिट्ज मैगजीन के कवर पेज पर छापा गया था। इस तस्वीर में प्रतिमा मुंबई के जुहू बीच पर न्यूड दौड़ती हुई नजर आ रही थी। इस तस्वीर की वजह से प्रतिमा बेदी उस वक्त अक्सर चर्चा में रहती थी। प्रतिमा अपनी इस तस्वीर को लेकर एक अलग विचार रखती थी। उनके मुताबिक अगर मैं नंगी थी तो इससे क्या हो जाता है, ये बिल्कुल नेचुरल है, मेरी बॉडी अच्छी है, मुझे कोई शर्म नहीं। कबीर बेदी के मुताबिक उस घटना से उनको बड़ा झटका लगा। हर कोई शॉक में था। उसी दौरान कबीर बेदी संदोकन की शूटिंग कर रहे थे और एक यूरोपियन टीवी सीरीज का ऑफर भी मिला था। कबीर बेदी नहीं चाहते थे कि उनका ध्यान काम से हटे और इसीलिए उन्होंने तब उस घटना पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कबीर बेदी ने प्रतिमा के साथ अपना रिश्ता बनाए रखा, जिसने तब हर किसी को हैरान कर दिया था। इस बारे में कबीर बेदी ने कहा था कि लोग समझ नहीं पा रहे थे कि मैं अपनी पत्नी को कैसे स्वीकार कर सकता हूँ, जो निर्वस्त्र होकर बीच पर दौड़ी है। मैंने उसे घर से क्यों नहीं निकाला। कबीर बेदी ने कहा कि हम उस तरह के दौर में जी रहे थे। हम एक दूसरे के प्रति आजादी और सहनशीलता पाने की कोशिश कर रहे थे। हमने उम्मीद की थी कि अपनी ओपन मैरिज के जरिए हम एक उदाहरण सेट करेंगे, लेकिन आखिर में इस शादी ने आजादी से ज्यादा एंजाइटी और तनाव दिया। इसीलिए ये शादी टूट गई और 1978 में दोनों अलग हो गए। दोनों के 2 बच्चे हुए, पूजा बेदी और सिद्धार्थ बेदी। कबीर से अलग होने के बाद वो एक बार थिएटर गईं और उन्होंने ओडिसी डांस देखा और इस डांस का फितूर उनके दिमाग में इस कदर चढ़ा कि वो सब कुछ छोड़कर ओडिसी डांस सीखने में लग गईं। उस दौरान पंडित जसराज डांस बैले गीत गोविंदा की तैयारी में लगे थे। प्रतिमा तभी उनसे मिली और वो जसराज के करीब आती चली गईं। वो माँ काली की उपासक बन गईं। पंडित जसराज के साथ उनका रोमांस 5 साल तक चला। जसराज के सानिध्य में वो अब काफी बदल गई थी। वो साड़ी, गजरा और बड़ी बिंदी में दिखती थी। पंडित जसराज उन्हें लेकर खासे पॉसेसिव थे। हालांकि वो विवाहित थे, लेकिन वो चाहते थे कि प्रतिमा ज्यादा से ज्यादा उनके साथ रहें। प्रतिमा को दिक्कत होने लगी। धीरे धीरे वो जसराज से दूर हो गईं। उसके बाद उनकी जिंदगी में आए जाने माने वकील और कांग्रेस नेता रजनी पटेल, लेकिन तब वो कैंसर से जूझ रहे थे। रजनी उन्हें इतने अच्छे लगे कि वो उनके साथ काफी समय गुजारने लगी, साथ खाना, सोना और रहना। प्रतिमा ने टाइम पास में लिखा, ये उनकी जिंदगी के सबसे शानदार दिन थे। रजनी गजब के लवर थे। रजनी ने उन्हें एक औरत होने का असली एहसास कराया। लेकिन जल्दी ही रजनी की पत्नी को इनके अफेयर की खबर मिल गई। इसका नतीजा ये हुआ कि रजनी को प्रतिमा से दूरी बनानी पड़ी। हालांकि इसके बाद भी रजनी से उनके प्रेम संबंध बने रहे। रजनी जब मृत्यु के करीब थे तब भी वो प्रतिमा को अस्पताल से लव लेटर लिखते थे। जब रजनी का निधन हुआ तो प्रतिमा उनके अंतिम संस्कार में गई, लेकिन रजनी के परिवार ने उनकी उपेक्षा की। फिर भी प्रतिमा को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद प्रतिमा की जिंदगी में कांग्रेस नेता और केंद्रीय मंत्री रहे वसंत साठे की एंट्री हुई। अवसर था खजुराहो डांस फेस्टिवल। तब वो प्रतिमा की शख्सियत और आंखों के कायल हो गए। हालांकि साठे ने प्रतिमा के साथ संबंधों से हमेशा इनकार किया, लेकिन प्रतिमा ने अपनी पुस्तक में कुछ अंतरंग क्षणों के बारे में लिखा है। जब प्रतिमा एक डांसर के रूप में फीकी पड़ने लगी तब मार्क जुबैर मिले। मार्क से दोस्ती कुछ आगे भी बढ़ी, लेकिन जल्द ही दोनों जुदा हो गए। तभी वो अचानक बिजनेसमैन मारियो क्रूफ से मिली। वो लिखती हैं, उसमें कुछ ऐसा था कि मैं तुरंत उससे प्यार कर बैठी। हमारे बीच शानदार संबंध बने। बहुत कुछ अच्छा मैंने पाया और दिया। मैं चाहती हूँ कि वो इसी तरह मेरा बना रहे, लेकिन पत्नी और बच्चों से भी रिश्ते बनाए रखे। हालांकि मारियो ने पत्नी को तलाक दे दिया था। वो साथ रहने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ खत्म हो गया। वो अपने जीवन में हमेशा पुरुष तलाशती रही। बदले में आधा हासिल होता रहा। उन्हें ऐसे प्रेमी मिले जिनका पहले से अपना परिवार था। वो एक समय के बाद अपनी बीवी के पास लौट गए। हालांकि उनकी जिंदगी में आए सभी पुरुष अपने अपने क्षेत्रों की नामी शख्सियत थे।
प्रतिमा से तलाक के बाद जहां कबीर बेदी आगे बढ़ गए और दूसरी, तीसरी के बाद चौथी शादी भी कर ली, वहीं प्रतिमा ने दूसरी शादी नहीं की। बाद में नृत्य के इस भक्त ने मुंबई के पृथ्वी थिएटर में अपना स्वयं का नृत्य विद्यालय खोला, जिसे बाद में ओडिसी नृत्य केंद्र के रूप में जाना जाने लगा। प्रतिमा बेदी ने छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए बेंगलोर के बाहरी इलाके में नृत्य ग्राम नामक गांव की स्थापना की। गुरु शिष्य परंपरा के सिद्धांत पर स्थापित ये नृत्य ग्राम 11 मई 1990 को उद्घाटित किया गया। उन्होंने अपना भी नाम बदलकर प्रतिमा गौरी रख लिया और छात्र उन्हें गौरी अम्मा कहते थे। वो इतनी बिंदास थी कि उन्होंने अपने बेटे सिद्धार्थ से भी शक जाहिर किया कि वो आश्वस्त नहीं है कि उसका बाप कौन है, तत्कालीन पति कबीर बेदी या युवा जर्मन प्रेमी सिगफ्रिड किंजेल। हालांकि सिद्धार्थ बाद में स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार हो गया। फिर 1997 में अमेरिका में खुदकुशी कर ली। उसकी मौत के बाद प्रतिमा अपने सिर के बाल मुंडवाकर सन्यासिन बन गई। उन्होंने अपने आप को समाज से दूर कर लिया और अकेले रहने लगी। वर्ष 1998 में प्रतिमा बेदी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए गई और 1998 में 18 अगस्त को उत्तराखंड के पिथौरगढ़ में भूस्खलन के बाद उनका कहीं पता नहीं चला। वो मॉडल जिसने ओडिसी नृत्य की साधना के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया, हमेशा के लिए खो गई। आपको बता दें कि प्रतिमा बेदी की आत्मकथा टाइम पास उनके मरणोपरांत उनकी बेटी पूजा बेदी द्वारा प्रकाशित की गई। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। प्रतिमा बेदी के बारे में आपके पास अगर कोई और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों या किसी फिल्मी हस्ती के बारे में कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।